अब मैं एक बार फिर से जो सर्कल का जो टॉपिक लिया है, इसके अंदर मैं हर टॉपिक को एक ब्रीफ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ताकि आपके सब, क्योंकि सब आपस में काफ़ी उलझे होंगे। ध्रुव, ध्रुवी, व्यास का समीकरण, प्रतिच्छेदन रेखा, स्पर्श रेखा, संयुग्मी व्यास या डायरेक्टर सर्कल, सब अलग अलग थे। तो मैं चाह रहा हूं कि एक बार वापस उसको समराइज कर रहा हूं। देखना, इसके अंदर जो टॉपिक हमने लिए थे, सबसे पहले वृत्त का समीकरण। आपको मालूम है, पहला तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कौन सा? 0 0 सेंटर, और रेडियस आर आपके पास क्या है? ए। और दूसरा जो इसके अंदर था, जो व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसके अंदर जो सेंटर है वो -g -f और रेडियस r इक्वल टू g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस सी। तीसरा पार्ट था इसका, डायरेक्ट जो लेते हैं अपन, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर इसका हो जाएगा एच के और रेडियस r अपने आप में r है। ये तीन तरह के सर्कल हमने इसके अंदर यूज किए हैं, इसके अलावा कोई बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक आया था इसके अंदर, वो आया सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और सरल रेखा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन। अब इसके अंदर हमने कितनी सारी चीजें निकाली, आपको पता होगा। सब जो सर्कल है, ये सर्कल आपका ये वाला है, और मैं इसके अंदर पी क्यू, मान लो ये जो रेखा ये वाली थी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो हमने इसके अंदर क्या क्या निकाला? एक तो हमने अंतखंड पी क्यू की लंबाई निकाली। इस रेखा द्वारा इस वृत्त पर काटा गया जो अंतखंड है पी क्यू, इसकी लंबाई निकाली। तो वो क्या थी आपके 2a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर रूट में। ये अंतखंड की लंबाई जो आपको डायरेक्ट याद रखनी थी। फिर अगर इसके अंदर पी क्यू इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये 0 कब होगी? जब ये लाइन यूं की यूं यहाँ आ जाएगी, तो ये इसकी जो अंतखंड की जगह ये रेखा आपके क्या बन जाएगी? इसकी स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। तो उस केस में इससे हमारे पास जो है स्पर्श करने की शर्त आ जाएगी, ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करेगी, उसके लिए ये शर्त। तो अब आपकी ये जो रेखा पहले एक जनरल रेखा थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने c की वैल्यू, क्योंकि ये स्पर्श करने की शर्त है, यानी c की जगह जब ये वैल्यू हो, तो ये रेखा इसकी इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन नहीं होकर के स्पर्श रेखा हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट में। यानी ये अब क्या हो गया? ये भी एक स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। यानी हमने इतने से काम से पी क्यू की लंबाई, स्पर्श करने की शर्त और स्पर्श रेखा का समीकरण किस रूप में? ढाल रूप में, प्रवणता रूप में, स्लोप फॉर्म। तो ये हमारे स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब इस स्पर्श रेखा से आप क्या क्या निकाल सकते हो? ये इस स्पर्श रेखा से आप स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो, लेकिन वो बाद में। पहले आप देखो कि ये अगर इसको आप हल करते हो m के लिए, तो ये m में द्विघात समीकरण बन रही है, जो ये बता रही है कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी एक बाह्य बिंदु से। ये m की 2 घात ये बता रही है। तो इससे देखो इतनी सारी बातें निकल के आ रही है। अब आपको इससे क्या करना है कि इसका अगर ये आपके इसके अंदर आया है ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, तो इसके अंदर अभिलंब का समीकरण अगर अपन निकालते हैं, अभिलंब का समीकरण ढाल रूप में, तो वो क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि एम वाई, या इसको कह दो एक्स प्लस एम वाई प्लस लेमड़ा इक्वल टू 0। और आपको इसको सोल्व करोगे तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आई थी? 0। तो इस कंडीशन में ये x प्लस
my इक्वल टू 0, ये इससे अभिलंब का समीकरण भी आ गया ढाल रूप में। ये दो चीजें हमने इसमें निकाल ली। फिर हम बात करें ये चीज होने के बाद में अब अपन, क्योंकि ये स्पर्शरेखा ले ली तो ये तो ढाल रूप में स्पर्शरेखा थी, अब हम क्या करें, बिंदु x1 y1 से स्पर्शरेखा का समीकरण इस वृत्त पर, आपको पता है ये हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये अपने इस x1 y1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। अब ये मैंने इसके साथ क्यों लिया, क्योंकि इससे आपके स्पर्श बिंदु के जो कोऑर्डिनेट निकालते हो आप कौन से वाले, माइनस प्लस am अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर और प्लस माइनस a अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये जो है आपके इस रेखा, ये जब यहां स्पर्श करती है तो इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये आए कैसे, कोई रटने की जरूरत नहीं, ये इसको और इसको आप कंपेयर कर लो, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये ढाल रूप में, ये बिंदु P x1 y1 से दोनों की तुलना करके और x1 y1 के मान निकालो तो ये इसमें ये आ जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा यहां पर। फिर इस वृत्त की स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, इसी में ये हो जाएगी x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ये दोनों ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण हैं, किस पर, बिंदु P x1 y1 पर। अब मैं इनको थोड़ा अच्छी तरह फोकस करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये दोनों बिंदु P x1 y1 से स्पर्श रेखाओं के समीकरण ही नहीं है क्या, तो केवल ये स्पर्श रेखाओं के समीकरण ही नहीं है, ये किन किन के समीकरण है, समीकरण वही है, नाम बदले हैं। दोनों ही P x1 y1 पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण है, दोनों ही P x1 y1 से ध्रुवी के समीकरण है अलग अलग वृत्त के लिए, और दोनों ही स्पर्श जीवा के समीकरण है, यानी स्पर्श जीवा के समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण और ध्रुवी के समीकरण, ये तीनों यही हैं, बस खाली सर्कल चेंज हुआ है, इसमें ये और इसके अंदर ये। तो ये याद रखना, ये तीन चीजों के समीकरण है, ये आपको इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ये ध्रुवी का समीकरण है, आप इसके साथ में वही लक्ष्मण रेखा ले लें जो आपके गिवन होगी। ये कौन सी रेखा है, ये उस रेखा का समीकरण है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इस रेखा पर स्थित कोई बाहर बिंदु होगा, कौन सा वाला, याद करो, ये वो रेखा है, ये P बिंदु है x1 y1 जिसको हमने ध्रुव कहा है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है ये वो रेखा है, ध्यान रखना। और ये P क्या है, बाद में हमारा ध्रुव बन गया था, यानी ध्रुव इस लक्ष्मण रेखा पर ही है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आपने स्पर्श रेखाएं खींची और यहां से एक और लक्ष्मण रेखा ले ली, फिर ये जहां काट रही है, ठीक है, वहां पर भी आप दोनों तरफ स्पर्श रेखाएं खींच दो। ये जो पॉइंट है, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को, यानी प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपके ध्रुवी हो जाएगी। तो ध्रुवी का समीकरण आप आराम से निकाल सकते हो, ये आपके ध्रुवी का समीकरण है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस ध्रुवी के समीकरण और इस रेखा जो हमारी लक्ष्मण रेखा थी, इन दोनों का कंपेयर करके और आप क्या निकाल सकते हो, P x1 y1 ध्रुव के निर्देशांक निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में काम करना है तो ध्रुव के कोऑर्डिनेट आपके ऑप्शन में गिवन होंगे, दिए होंगे, आप उन चारों में से फटाफट लेकर के इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रख दो। जो भी कोऑर्डिनेट्स इसको संतुष्ट कर रहे हैं वो आपके इस रेखा के यानी इस वृत्त के ध्रुव के निर्देशांक होंगे। तो ये इससे हमारा ध्रुव भी हो गया, ध्रुवी हो गया। अब हम चलते हैं इसके अंदर स्पर्शी युग्म। स्पर्शी युग्म दरअसल मैंने पहले ले लिया क्योंकि वास्तव में ये स्पर्शी युग्म ही था। तो स्पर्शी युग्म का समीकरण क्या होगा,
याद कीजिए S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। S मतलब ओरिजिनल सर्कल का इक्वेशन, S1 क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की लंबाई, जो डायरेक्ट इसके अंदर उस स्पर्श बिंदु से इसकी जगह पुट करोगे जो वैल्यू आएगी वो स्पर्श रेखा की लंबाई यहां बैठेगी, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, संख्यात्मक माना जाएगा, उसको इससे गुना करना। और टी क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, कौन सी, ये x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये अगर सर्कल इस रूप में है तो, अगर सर्कल इस रूप में है तो सेम पैटर्न ये इस रूप में आ जाएगा यहां पर। ये स्पर्शी युग्म का समीकरण जो आपको पता है। फिर बात करूं मैं स्पर्शी युग्म के तुरंत बाद मेन पार्ट आया था क्या, नियामक वृत्त, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल किसको कहा, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई लंबवत स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ, ये P बिंदु और इससे लंबवत स्पर्श रेखाएं, सपोज ये लंबवत बनानी थी तो इस P को यहां ले आओ आप, तो ये लंबवत होनी चाहिए। अब ये P पॉइंट इधर ले आओ, ठीक है, तो यहां से ये स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये भी लंबवत हो गया। फिर यहां से और ले लो तो मान लो ये भी लंबवत हो गया। तो इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ आपके क्या था, डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त, ठीक है। तो नियामक वृत्त का समीकरण हमने निकाला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये आपको याद हो, यानी यहां देख लिया आपने, जो ओरिजिनल सर्कल था उसकी रेडियस से डायरेक्टर सर्कल यानी नियामक वृत्त की त्रिज्या ज्यादा थी, और इसको हमने निकाला कैसे, याद करो, x स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 किया था हमने, क्योंकि रेखाएं लंबवत थी। जब कभी लंबवत स्पर्श रेखाओं की या लंबवत रेखाओं की बात करें तो उस समय आपको याद रखना है x स्क्वायर का गुणांक प्लस वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, ये आपको याद रखना है। उससे आपका जो रिक्वायर्ड प्रतिबंध होगा वो आपके इससे आ जाएगा। ये नियामक वृत्त हो गया, ठीक है, ध्रुवी हो गया। नियामक वृत्त के बाद में जो लिया था मध्य बिंदु का बिंदुपथ, यानी एक सर्कल दे रखा है और सर्कल की एक जीवा दे रखी है ए बी। वो कह रहा है कि इस जीवा का समीकरण ज्ञात करना है और वृत्त की, और इसका मध्य बिंदु P आपके पास दे रखा है। सीधी सीधी बात, वैसे मैंने आपको बताया था ये T इक्वल टू S1 होता है। T इक्वल टू S1 सबने नाम सुन रखा है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि इसमें करना क्या है। कोई खास बात नहीं है, मध्य बिंदु दे रखा है, सपोज ये 2 3, ये मध्य बिंदु हो गया। इस रेखा का समीकरण निकालना है। मान लो इस पर कोई कोऑर्डिनेट x1 y1 है, आपको मालूम है कि ये 0 0 है, तो आप ये इस पर लंब है, तो आपको मालूम है कि इससे इस रेखा का समीकरण क्या होगा, वो होगा y माइनस, ये बिंदु इस पर है तो y माइनस y1 इंटू m x माइनस x1। अब m चाहिए इस रेखा का, तो इस रेखा का आप m निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इधर ले लो 2, तो ये 3.2, तो ये y माइनस 3 इक्वल टू, ये अपने इस रेखा का समीकरण आया था, मतलब डाला आया था, तो आपको इसका निकालना है। तो इसके लिए आपके m क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, क्योंकि लंबवत इस पर रेखाओं के लिए कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1, ये लंब होने की प्रतिबंध है। तो इसका ढाल अगर m 3/2 आया तो m1 या 2 का नाम डाल दो, तो ये इसका ढाल क्या हो जाएगा, -2.3, तो ये -2.3 रखा और ये x -2, इसको सोल्व किया, ये आपके मध्य बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण आ गया है। यानी मध्य बिंदु का बिंदुपथ का समीकरण यानी वो उस जीवा का समीकरण है जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। तो ये इसका एक समरी टाइप आपके सामने रखा है मैंने, हर टॉपिक को इसके अंदर लेते हुए बिल्कुल इजी वे में आपको ये याद रह जाएगा।
देखिए अब इसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, उनको ले रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पर बिंदु अल्फा बीटा से खींची गई स्पर्श रेखा व अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जो भी होगा, चलो मैं ऑप्शन डाल देता हूं, बी सी डी। तो A4/2 अल्फा बीटा, A² अल्फा बीटा, A³ अल्फा बीटा और A4 अल्फा बीटा, ये ऑप्शन है। देख लीजिए इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ भी नहीं दिया है, एक जनरल इक्वेशन दे रखा है, सर्कल का रेडियस दे रखी है और अल्फा बीटा से इस पर कोई टेंजेंट ली गई है। तो सपोज मैं एक काम करता हूँ, सर्कल है ये और क्योंकि सेंटर इसका 0 0 है, तो अब मैं ये एक इसकी स्पर्श रेखा ले लेता हूँ सपोज, और P इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं अल्फा बीटा। तो अब इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपके, x(x1) + y(y1) = a²। तो x अल्फा प्लस y बीटा = a²। अब क्योंकि ये रेखा अक्षों को a और b पर मिल रही है, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x अक्ष पर y की वैल्यू 0, तो आपके x = हो जाएगा a² अल्फा, और ऐसे ही ये जो सेगमेंट है y सेगमेंट वो हो जाएगा a² बीटा। अब आपके पास में इसने जो पूछा है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कुछ नहीं, एरिया अगर आपको निकालना है तो फटाफट आप 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये आधार क्या हुआ आपके a² अल्फा और ऊंचाई हो जाएगी a² बीटा, तो ये हो जाएगा आपके A4/2 अल्फा बीटा। दिस इज एग्जैक्ट राइट आंसर। ये ऐसे आपको करना है, आप चाहते हैं वैसे यहाँ दे रखा था अल्फा बीटा, हो सकता है वो आपको दे दे कि किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो अब यहाँ जब कभी ये किसी बिंदु की बात करें तो आपको इसकी जगह a cos थीटा, a sin थीटा कॉमन यूज करके ये वाले कोऑर्डिनेट यूज करें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट आपके सर्कल पर भी होते हैं, सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये अपने हुआ। फिर एक क्वेश्चन में और लेता हूं, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदु चलो 1 2 वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 पर लाइज है, मतलब स्थित है, तथा वृत्त x² + y² + 4x + 6x - 5 = 0 इस वृत्त का संकेंद्रीय कोसेंट्रिक संकेंद्रीय है। तो ये कह रहा है कि C की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्कल की जो प्रॉपर्टीज है पता हो,
पहले इसने कह दिया कि ये पॉइंट इस सर्कल पर है, आप फटाफट इनको इसके ऊपर रख दें तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 2g + 4f + c = 0, मतलब 2g + 4f + c और 4 और 1 5 बराबर 0 ये आ चुका है। अब इसने एक बात की है कि ये और ये दोनों संकेंद्री है, कोसेंट्रिक सर्कल है। मतलब क्या मतलब हुआ, सर्कल और दूसरा सर्कल यानी दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो जाएगा। तो आप फटाफट सेंटर का कंपैरिजन कर ले, मतलब 2g = 4 और 2f = 6, तो g = आ जाएगा 2 और f आ जाएगा आपके 3। ये g और f आप इसके अंदर पुट कर लें तो आपके जो भी होगी c की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। इसने कहा कि वृत्त x² y² = सपोज 25, देन ये पूछ रहा है कि बिंदु 2, 4 स्थित है, लाइज है वृत्त पर, वृत्त के बाहर C, वृत्त के अंदर और D, नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देख लो। सर्कल है आपके पास में ये, और जो सर्कल है इसकी रेडियस आपके पास दे रखी है 5। सपोज इसको P ले लो और एक पॉइंट सपोज हमने कहीं पर भी ले लिया बाहर, कोई पॉइंट Q ले लिया और ये पॉइंट Q अपने क्या हो गया 2, 4। हमें ये देखना है, मैंने अभी बाहर ले लिया है, हमें नहीं पता कि ये बाहर एक अंदर एक इसके ऊपर ही परिधि पर ही है। सपोज ये यहाँ पर है, तो आपको मालूम है कि OP तो है 5। अब आप OQ निकाल लें, तो OQ कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि सेंटर इसके 0, 0 है। तो उस केस में डिस्टेंस निकाल लें, तो ये आपके OQ क्या हो जाएगी 4 + 16, मतलब 20 यानी कि 2√5, यानी OQ कितना आया 2√5 और OP है 5। इसका मतलब ये Q पॉइंट कहाँ पर है, सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो ये हमारा सर्कल के अंदर होगा। इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ, ये वाला। हमें रेडियस देखनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ तो इसने ये वो सर्कल दे दिया जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 5 है, डायरेक्ट पता चल रहा है। वहाँ आपको थोड़ा सा उलझाएगा, वो सर्कल ये नहीं देख करके और सर्कल आपको ये दे दिया, और फिर कह दिया कि आप पता लगाएं कि ये वाला पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट वो इस सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है, परिधि पर, या बाहर है। तो यहाँ पर भी यही है, फर्क ये कि आपको पहले जो इसकी रेडियस निकाल लो। इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, g² + f² - c रूट में, वो अलग से निकाल लें, और फिर इसके सेंटर -g - f, उससे इसकी डिस्टेंस निकाल लें, फिर दोनों कंपेयर कर लें कि कौन बड़ा, ये बड़ा है या ये बड़ा। यानी फर्क क्या है, इसमें खाली ये सेंटर चेंज हो रहा है और रेडियस चेंज हो रही है, बस बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो ऐसे इसके क्वेश्चन करें। जो मेन थ्योरेटिकल पार्ट है, उस थ्योरेटिकल पार्ट को आप ठीक से अगर देख ले तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजी वे में कर सकते हैं।